हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा आज टॉपिक का है वेलकम टू मेरा माय जो चैनल। टॉपिक है वो हमारा टैबलेट आज का डिफेक्ट। मेरा जो टॉपिक है वो हमारा टैबलेट इफेक्ट। टैबलेट डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है, मतलब अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे टैबलेट बनती है उन टैबलेटों में क्या क्या डिफरेंट हो सकता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में फार्माकोपिया में लिखा हुआ है, आईपी यूएसपी बीपी सब में मेंशन कर रखा है। बट कुछ ऐसे टर्म होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जिसमें कि कहीं पे ये मेंशन नहीं होता है। बट ये एक एक्सपीरियंस नॉलेज उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखने को मिलता है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले। बात करते हैं टैबलेट डिफेक्ट में। टैबलेट डिफेक्ट कौन कौन से होता है, और यहाँ पे सबसे पहले टैबलेट डिफेक्ट के साथ साथ हम दो तीन चीज़ें और को समझते हैं। जैसा वेट वेरिएशन और फ्रेबिलिटी, हार्डनेस, स्टिकिंग, पीकिंग, कैपिंग, चिपिंग, और यहाँ पे मॉटलिंग। तो जो मॉटलिंग है, और यहाँ पे बात करें चिपिंग की, बात करें कैपिंग की, बात करें पिकअप पिकिंग की, बात करें स्टिकिंग की बात करें, ये सब एक डिफॉल्ट जो है डिफेक्ट होती है टैबलेट में, जो हमें टैबलेट में डिफेक्टिंग बताता है कि डिफेक्टिंग क्या क्या आ रहा है, जिस वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत चीज़ें वेस्टेज हो जाता है। और वहाँ पे कॉस्ट के साथ साथ जो वहाँ पे हेल्पर्स लोग लगे होते हैं, या यूँ कहें कि जो मैन पावर है वहाँ पे, वो उन मैन पावरों को किन किन प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम में समझेंगे। सबसे पहले हमारा थोड़ा और ब्रीफ नॉलेज में देख लेते हैं एक बार वेट वेरिएशन को। वेट वेरिएशन क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज वेट ऑफ टैबलेट के अकॉर्डिंग आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग, और यूएसपी जो है हमारा यूएसपी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 80 mg और लेस देन के लिए प्लस माइनस 10%, और 130 mg और लेस अगर है तो 10% एज पर किसके अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग। मोर देन 80 mg और लेस देन 250 mg ये रहेगा हमारा आईपीबीपी के अकॉर्डिंग। और हमारा 130 mg टू 324 mg प्लस माइनस 7.5% रहेगा। उसके बाद 250 mg और मोर, यानी जो 250 mg से एबव है उसमें प्लस माइनस 5% रहेगा। और मोर देन 324 mg अगर एवरेज वेट ऑब्जर्व होता है तो देन the batches will be rejected. But what do you mean rejected? So because there is IP, USP, VP is clear mention. This is the limit, plus minus 10%, plus minus 7.5%, and plus minus 5%. If any observance out of this criteria, so then maybe the batches will be rejected. The purpose of this test is to verify the uniformity of each batches which the ठीक है ultimately reflects the drug content uniformly in the all formulation batches means जो पूरे बैच है यहाँ पे उस बैच की मैन्युफैक्चर जो रहेगी हमारे वह यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में वो एक सिस्टम से अकॉर्डिंग रहना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे क्या है कि द टेस्ट वाज परफॉर्म एज, जो हमारा प्रोसीजर रहता है वो 20 टेबलेट लेता है, और 20 टेबलेट सेलेक्ट करने के बाद उसको इंडिविजुअल वेट लेते हैं और उसके बाद उसका एवरेज वेट निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाई इज वेट वेरिएशन इंपॉर्टेंट। वेट वेरिएशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन। मेथड इज वे एन इंटेक्ट टेबलेट, ये इसका एक वे है, मतलब एक प्रोसीजर है, एक मेथड है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटेक्ट टेबलेट लेंगे। यहाँ पे इंटेक्ट टेबलेट हो या कैप्सूल है, दोनों के लिए होता है। उसके बाद टेक वेट इन कैलिब्रेटेड एनालिटिकल बैलेंस, जो बैलेंस होता है जिसमें हमें इन वेट को लेना है वो भी आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ये सिंगल एक टेबलेट के लिए, लेकिन ऐसे ही फिर रिपीट द प्रोसीजर विद द फर्दर 19 कैप्सूल एंड सिलेक्ट एट रैंडमली, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करना है और उसके बाद उनका वेट लेना है और उसके बाद उसका एवरेज वेट निकालना है। ओके, द एवरेज रेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वेट इज परफॉर्म बाय द वेइंग ऑफ इंडिविजुअल, 20 टेबलेट लेना है, रैंडमली लेना है, और द इंडिविजुअल वेट आर कंपेयर विद द एवरेज वेट, जो इंडिविजुअल टेबलेट है उसका भी कंपेरिजन किससे करते हैं, हमारे जो हमारा एवरेज वेट आता है उससे हमें इंडिविजुअल चेक करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेट वेरिएशन आर देयर डिफरेंट द बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग कंप्रेशन, जो मेन टॉपिक कहें हम या फिर उसका रूट ऑफ एनालिसिस या रूट ऑफ जो कोज कहें हम उसका, उसका मेन ये है कि अगर बल्क डेंसिटी और पार्टिकल साइज यानी जो सीयू अगर प्रॉपर नहीं होगा तो जिस वजह से एवरेज वेट जो रहेगा वो वहाँ पे फेल हो सकता है। वेट वेरिएशन टेस्ट, अब वेट वेरिएशन टेस्ट कैसे करते हैं। वेट वेरिएशन टेस्ट के लिए यहाँ पे दे रखा है इंडिविजुअल वेट माइनस एवरेज वेट अपॉन एवरेज वेट इंटू 100। फैक्टर जो हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉर वेट वेरिएशन, जहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी और डिग्री ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो फैक्टर हो सकते हैं और भी फेल होने के, देयर इज मेंशन इज फ्लो प्रॉपर्टीज एंड डिग्री ऑफ सेग्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेबिलिटी। फ्रेबिलिटी टेस्ट इज द लेबोरेटरी टेक्निक यूज बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू टेस्ट द फ्रेबिलिटी ऑफ टेबलेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में जो यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में आपकी टेबलेट टूटे ना, जिस वजह से ये फ्रेबिलिटी यूज किया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोटिंग होती है तो उस टाइम भी यहाँ पे वो फ्रेबिलिटी, जो ये फ्रेबिलिटी है एक एक ऐसा ही फ्रेबिलेटर होता है, उसके अंदर टेबलेट डाली जाती है और जिस वजह से उसमें फ्रेबिलिटी निकाली जाती है यानी कोटिंग की जाती है। उसी टाइप से ये जो फ्रेबिलिटी टेस्ट होता है, जिससे कि अगर टेबलेट कोई टूटती है तो उसमें प्रॉपर जो हमारा कोटिंग है वो कोटिंग नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जो टेस्ट है वो ओके होना चाहिए फ्रेबिलिटी टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो जिसके लिए हम आज से वीडियो बनी है, उसका ये है कि स्टिकिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, यानी ये स्टिकिंग है, इसको कहते हैं स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब होता है यहाँ पे ये चिपका हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये टेबलेट जो है यहाँ पे ये चिपका हुआ है और इसको बोलते हैं स्टिकिंग, जहाँ पे दो टेबलेट आपस में चिपक रही है। अगर ये प्रॉपर आपस में जो टेबलेट है ये चिपक रही है तो इससे क्या होगा कि अगर इसमें कोटिंग करनी होगी या फिर इसको पैकिंग करना होगा तो इसमें एवरेज वेट का प्रॉब्लम या और भी चीज़ें जो प्रॉब्लम वो आ सकती है। पिकिंग पिकिंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ द स्टिकिंग, जो पिकिंग है वो तो पहले हमारा जो क्या था स्टिकिंग था, अभी पिकिंग है। पिकिंग का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे टेबलेट बहुत ही डैमेज हो रखी है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है बिल्कुल भी नहीं है, कुछ यहाँ से टेबलेट टूट के कुछ यहाँ से टूट गए। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है टेबलेट में तो उसे पिकिंग एरर्स कहते हैं, यानी उसका जो डैमेज है उसको वहाँ पे पिकिंग कहेंगे। पिकिंग इज a specific type of sticking that is the refer to material become stuck on the faces of the comparison tools due to, यहाँ पे जो टूल्स की वजह से भी ये चीज़ प्रॉब्लम होता है, एम्ब्यूज डिजाइन टाइप का हो जाता है और टैबलेट जो लोगो होता है वो प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि टैबलेट में भी कई बार लोगो रहता है, ये सब चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। कैपिंग, द टर्म टैबलेट कैपिंग इज यूज व्हेन देयर द अपर और लोअर पार्ट, यानी देखो आप यहाँ पे अपर एंड लोअर पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कैपिंग हो रहा है। अब टैबलेट तो टूटती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, बट
इस टर्म को क्या कहेंगे? जहाँ पे आपकी 2 टैबलेट सेपरेट हो रही है, इस टर्म को कैपिंग कहते हैं। मीन्स अगर इसको डॉक्यूमेंटली बात लैंग्वेज में कहें, तो कह सकते हैं कि द टैबलेट्स कैपिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन कहें यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कंपैरिजन मशीन में रहता है जो, तो प्रोसेस कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रोसेसिंग के टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, कैपिंग प्रॉब्लम आ रही है। ये सब कैपिंग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब रीजन क्या होता है, इसमें साथ साथ में रीजन भी दे रखा है कि रीजन क्या होता है, ड्यू टू द एयर इंटरपमेंट इन द कंपैक्ट ड्यूरिंग, जो एयर अगर आ जाती है तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हम बात करते हैं चिपिंग की। ये चिपिंग का मतलब समझ लो, यहाँ पे ये देखो कैसे ये कोटिंग टैबलेट थी, और साइड साइड से ये हुआ थोड़ा सा क्या हो रखा है, छिला हुआ, जैसे हम हिंदी में कहेंगे तो यहाँ पे छिला हुआ है। तो ये जो छिला हुआ है उस चीज को कहेंगे, इसको चीज को कहेंगे चिपिंग। चिपिंग अकर व्हेन द, जो इसके एड्स से है ऑफ द टैबलेट ब्रेक ड्यूरिंग द प्रेस, और उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेस हैंडल एंड कोटिंग रीजन में बी ड्यू टू द इनकरेक्ट इक्विपमेंट सेटिंग। जब प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाती है, जो मशीन की है, टूल्स है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, that is the way of any other, like interview purpose, like documentation in pharmaceutical industry. If you going to pharmaceutical industry for production department, then there is many types problems occurrence. Then you occurrence many types of problem, you will be note down this, uh, note down this product. सो नेक्स्ट बात करते हैं चिपिंग ब्रेक। यहाँ पे इसके बात करते हैं हम चिपिंग की ब्रेकिंग ऑफ द टैबलेट, और टैबलेट लाइफ ऑफ द प्रेस ड्यूरिंग द, तो इसका वही चीज़ है कि चिपिंग का मतलब वो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकरेक्ट मशीन सेटिंग, स्पेशली मिस सेट जो इजेक्शन टेक ऑफ रहेगा वहाँ पे, इस वजह से भी वो टैबलेट ये प्रॉब्लम करती है। इसके बाद है बात करते हैं इसकी मॉडलिंग। यहाँ पे जो मेन रहेगा ये मॉडलिंग है। मॉडलिंग का क्या पर्पस होता है, मॉडलिंग इस टाइप की अगर ये दिखते हैं, जिसमें ये देखो टैबलेट है, पूरी की पूरी टैबलेट, और टैबलेट में धब्बे टाइप के दिख रहे हैं, इतने सारे चीज़ें डब्बे हो रखे हैं यहाँ पे, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम में आते हैं उसे बोलते हैं मॉडलिंग। तो मॉडलिंग जो प्रेशर है हमारा, इस वजह से जो ये प्रॉब्लम है अक्कर होता है, तो इसका यही मेन इसको कहेंगे क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आई यू से दिस टाइप्स एरर्स इफ ऑब्जर्व, एंड दिस टाइप का इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन टैबलेट, व्हाट यू से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रहेगा आपका, ये मॉडलिंग रहेगा। तो मॉडलिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर इस टाइप की आपको प्रोडक्शन में दिखता है, तो इसे आप मॉडलिंग कहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। और इस वीडियो के माध्यम से हमने जो सीखा है, एक बार आपको समराइज कर लेते हैं लास्ट में, कि एक्चुअली इसके अंदर जो डिफेक्ट थे वो कौन कौन से थे। हमारा जो यहाँ पे डिफेक्ट रहेगा वो वेट वेरिएशन का जो डिफेक्ट रहेगा वो क्यों होता है, आपने सीखा। फ्रेबिलिटी क्यों जरूरी है, हार्डनेस के बारे में सभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट हार्डनेस मैं आपको बता देता हूँ। हार्डनेस में टेबलेट की स्ट्रेंथ देखी जाती है, जो कि जिसकी यूनिट यहाँ पे केजी होता है, कि टैबलेट जो रहता है वो हार्डनेस कितना है, क्योंकि हार्डनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस की वजह से हम कहेंगे यहाँ पे कि डिसोल्यूशन हो सकता है, या डीटी इस टाइप की फेल हो सकता है, जिस वजह से हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हार्डनेस की वजह से ही जो मार्केट में टैबलेट हमारी जाएगी, उस टैबलेट की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर वो ट्रांसपोर्ट में जाए तो ट्रांसपोर्ट में वो टूटे ना। उसके बाद स्टिकिंग पढ़ा हमने, पिकिंग पढ़ा, कैपिंग पढ़ा, चिपिंग पढ़ा, और मॉडलिंग पढ़ा। तो आज का जो मेरा ऑनलाइन लाइव क्लास थी, इसमें आज हमने इस टॉपिक पे बात किया, टैबलेट डिफेक्ट के बारे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऐसा कोई भी इसके टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट में करें। और जैसे कि आप लोगों को पता है, एवरी सैटरडे को मैं 9 बजे के ऑनलाइन आता हूँ। अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो आप
टॉपिक जो है कमेंट में लिखिए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम पे मैं आपका जो कमेंट लिखा होगा उस पे कोई वीडियो बना सकता हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।